जब भी कोई लाइफ अपने सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ती है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है एनर्जी। और इसी एनर्जी की नीड की वजह से वो लगातार ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स को डेवलप करते जाता है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हार्नेस कर सके। और इसी बात को जानकर सबसे पहले निकोलस कार्दाशेव ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। वो एक्चुअली में ये बताना चाह रहे थे कि अगर इस यूनिवर्स के अंदर कोई एलियन सभ्यता होती है तो वो सभ्यता या सिविलाइजेशन किस तरह से एनर्जी को हार्नेस करने के अमाउंट के रिगार्डिंग अलग अलग लेवल पर होगी। उनके अनुसार अभी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले एक फॉर्मूले के रिगार्डिंग एनर्जी के अमाउंट को डिफाइन किया गया था। यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो वैल्यू बताती है कि सिविलाइजेशन किस टाइप की है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो सबसे पहली सिविलाइजेशन आती है टाइप 0 सिविलाइजेशन। टाइप 0 सिविलाइजेशन एक्चुअली में आप बोल सकते हो जो आदि मानव होते हैं उन्हें टाइप 0 सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करता हूँ टाइप 0 सिविलाइजेशन वालों की तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि खाना खाओ, रिप्रोड्यूस करो और लगातार अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाते चले जाओ। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हार्नेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे लोगों को टाइप 0 सिविलाइजेशन कहा गया है। पर जैसे जैसे टाइप 0 सिविलाइजेशन टाइप 1 की तरफ बढ़ना चालू हो जाती है तो यहाँ पर अब हम जो हमारे आसपास की एनर्जी थी उससे ज्यादा पूरे के पूरे प्लैनेट की एनर्जी को हार्नेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी, तो इस तरह की एनर्जी को हार्नेस करने वाली जो सिविलाइजेशन होती है इन्हें टाइप 1 सिविलाइजेशन कहा जाता है। पर अगर मैं बात करता हूँ इसमें एक बहुत ही खास पॉइंट को और जोड़ा गया था। वो पॉइंट यहाँ पर ये है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन वाले इन एनर्जी को हार्नेस करने के अलावा इस प्लैनेट के अंदर होने वाले वेदर, वॉल्केनो या अर्थक्वेक यहाँ तक कि बायोलॉजिकल लाइव्स तक को मैनिपुलेट करने में कैपेबल होते हैं। तो अगर इंसानों से इस बात का कंपैरिजन किया जाए तो इंसान अभी भी टाइप 1 सिविलाइजेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं। इंसान अभी भी यहाँ पर टाइप 0 से टाइप 1 के बीच में है, और ज्यादा अच्छी तरीके से बोला जाए तो इंसान अभी भी 0.73 के लेवल पर प्रेजेंट है। क्योंकि इंसानों ने अर्थ की एनर्जी को हार्नेस करना तो सीख लिया है, बट अभी भी इंसान इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि वो अर्थ को एक बायोलॉजिकल लाइफ या फिर वॉल्केनोस को मैनिपुलेट कर सके। इस बारे में भी ये बोला गया है। एक मॉडर्न फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है मिशिको काको, जिन्होंने ये बताया है कि इंसान आने वाले 100 से 200 सालों तक में टाइप 1 सिविलाइजेशन तक इजीली पहुंच जाएगा। फिर अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप 2 सिविलाइजेशन की। टाइप 2 सिविलाइजेशन एक्चुअली में उन्हें कहा जाता है जो अपने सोलर सिस्टम के सन में से सारी एनर्जी को हार्नेस कर सके। और सन में से अगर आप एनर्जी को हार्नेस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोलर एनर्जी को हार्नेस कर रहे हो। यहाँ पर सन से एनर्जी को हार्नेस करने का मतलब होता है कि एंटायर सन की एनर्जी को हार्नेस कर पाना। अगर कोई सिविलाइजेशन इतने बड़े लेवल पर एनर्जी को हार्नेस करती है तो वो कहलाती है टाइप 2 सिविलाइजेशन। और इसी बात को सोचते हुए 1960 में फ्रीमैन डाइसन ने एक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की कल्पना की थी जिसे अगर हमारे सन के चारों ओर बना दिया जाए तो सन से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी है हम उन सभी को यूटिलाइज कर पाएंगे। पर बात आती है कि यार इस वीडियो में उसको पूरी तरह से बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और फिर मैं जल्दी से डाइसन स्फीयर के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। वैसे भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने ये बताया कि एमसीयू में कहां पर डाइसन स्फीयर का जिक्र करा गया है। अगर बात करता हूं मैं कि इंसान कब तक इस टाइप 2 सिविलाइजेशन पे पहुंच पाएगा, तो इंसान को 1000 से 2000 साल लग जाएंगे इस सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। बात करते हैं अब टाइप 3 सिविलाइजेशन की। ये टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन होती है जो एक से ज्यादा स्टार्स की एनर्जी को हार्नेस कर सकती है।
जैसे आप ये बोल सकते हो कि एक एंटायर गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस करने वाली जो सिविलाइजेशन है, ये टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग होते हैं। ये एक ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि सुपरनोवा ब्लास्ट से एनर्जी को ले सकते हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो कई सारे स्टार्स के चारों ओर ऐसे डायजन स्फीयर बनाकर एनर्जी को ले सकते हैं। और साथ ही साथ में ये इतने कैपेबल होते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद प्लैनेट्स तक के मोशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का कुछ एग्जाम्पल देखना है तो आपको याद होगा कि बहुत पहले एलन मस्क ने एक बात बोली थी कि अर्थ के चारों ओर एक ऐसा स्टारलिंक नेटवर्क बना देना है जिससे कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाए। तो ये स्टारलिंक नेटवर्क के जैसा ही स्टार्स के चारों ओर आपने डायजन स्फीयर बनाना है, और ऐसे डायजन स्फीयर अगर पूरी गैलेक्सी में फैले हुए होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं स्टारलिंक की तरह काम करेंगे, जिससे कि आप गैलेक्सी की सारी एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। ये सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन होने वाली है, और साइंटिस्टों का माना जाए तो सबसे पहले अगर कोई एलियन हमसे कांटेक्ट करते हैं तो वो इसी टाइप 3 सिविलाइजेशन के ही एलियंस होंगे, क्योंकि ये एलियंस इतने कैपेबल होते हैं कि ये गैलेक्सीज के अंदर लाइट की स्पीड को क्रॉस करके ट्रेवल कर सकते हैं। अगर बात करी जाती है कि इंसान इस लेवल पर कब तक पहुंच सकता है, तो भाई इंसानों को इस लेवल तक पहुंचने के लिए 10,000 से 1,00,000 साल तक लग सकते हैं। अब आगे बात करता हूं मैं टाइप 4 सिविलाइजेशन की। तो टाइप 4 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो एंटायर यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। इसके अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज आ सकती है, मल्टीपल सोलर सिस्टम आ सकते हैं, और इन सभी की एक खासियत ये होती है कि ये जितने भी टाइप 4 सिविलाइजेशन के एलियंस होंगे ये गॉड लाइक बीइंग्स होंगे। गॉड लाइक बीइंग्स का मतलब क्या? ऐसे लोग जो नियरली इमॉर्टल होते हैं। और इमॉर्टेलिटी की बात पे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई है जिसका नाम है टेनेट, जहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एंट्रोपी को कंट्रोल कर सकते हो तो आप टाइम में कभी भी आगे या पीछे जा सकते हो और आप नियरली इमॉर्टल तक हो जाते हो। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो ब्लैक होल से एनर्जी ले सकती है, और ये सिविलाइजेशन के बारे में ये बोला जाता है कि इतने एडवांस एलियंस ये होंगे जो ब्लैक होल के अंदर रहते होंगे। बड़ी ही खतरनाक सी बात है इनके लिए अगर टाइप 4 सिविलाइजेशन की बात की जाए। और साइंटिस्ट लोगों ने जैसे टाइप 3 सिविलाइजेशन को बोला था कि वो सबसे पहले हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से साइंटिस्ट टाइप 4 सिविलाइजेशन के बारे में ये बोलते हैं कि हो सकता है अभी भी हमारे आसपास ही ये टाइप 4 सिविलाइजेशन के एलियंस प्रेजेंट हो, बट हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम उनको ट्रेस कर सकें या उनका पता लगा सकें, बिकॉज टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होती है कि वो हमारी अर्थ पर मौजूद फिजिक्स के किसी लॉ को नहीं मानती है। तो अगर वो हमारे सामने आ भी जाते हैं तो भी हम नहीं पता कर पाएंगे कि वो एलियन है या नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे टाइप 5 सिविलाइजेशन पे। तो टाइप 5 सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन। आप लोगों ने ये नाम काफी सुन के रखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज की जो मूवी थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर आप लोगों ने देख के रखा हुआ है कि जिस तरह से स्कारलेट विच पूरे मल्टीवर्स में यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है, स्लीप वॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट था और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। तो बेसिकली यहाँ पर इसको बताने का मेन रीजन ये है, कभी आपने ये सोचा होगा कि स्कारलेट विच की जो पावर है वो रियलिटी को मैनिपुलेट करने की है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो मल्टीवर्सल लेवल पर एनर्जी को हार्नेस कर सकती है, तो ये ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जो रियलिटी को अल्टर कर सकती है, जैसे कि वांडा किया करती थी। अगेन ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो भाई लेवल 5 मैक्सिमम लेवल है। इंसान मल्टीवर्स तक सोच सकता है, इसके आगे और क्या, पर अभी भी कई सारे लोग लगातार सोचते आ रहे हैं और उसी सोच के रिगार्डिंग अब यहाँ पे टाइप 6 की सिविलाइजेशन बन चुकी है। टाइप 6 की सिविलाइजेशन एक्चुअली में ऐसी सिविलाइजेशन है जो मल्टीवर्स के बियॉन्ड होती है। जैसे कि आपने देख के रखा होगा कैंग द कॉन्करर को, ये मल्टीवर्स के बियॉन्ड बिलोंग करने वाला एक ऐसी स्पीसीज का एलियन हो सकता है
जो कि मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस प्रकार के जो सिविलाइजेशन है उसको हम हायर गॉड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इससे ऊपर क्या होगा, सबने यहीं पर हथियार डाल दिए कि यार जो मल्टीवर्स के बियॉन्ड बिलोंग करता है तो भाई इसके ऊपर क्या, बट इसके ऊपर भी एक लेवल के बारे में और सोच के रखा है। ये होते हैं टाइप 7 सिविलाइजेशन के, जो कि ओमनीवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये हर उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो। जैसे कि इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ अर्थ्स प्रेजेंट होंगी, हो सकता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अर्थ्स हो, बट वो इन्फिनिटी क्या है वो ये सिविलाइजेशन आसानी से जान सकते हैं। या अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बढ़िया फिनोमिनन, जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, परंतु एक चांस यहाँ पर यह भी होता है कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, पर कहाँ इंटरसेक्ट करती है, इंफिनिटी पे। तो टाइप 7 सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन है जो ये बता सकती है कि पैरेलल लाइन इंफिनिटी के किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, और टाइप 7 सिविलाइजेशन इंफिनिटी तक को कंट्रोल कर सकती है। अभी तक इतना कुछ इंसानों ने सोच लिया है, पर क्या आपको लगता है कि इसके बियॉन्ड भी कोई चीजें हो सकती हैं? क्या इसके बाद भी कुछ और सोचा जा सकता है कि ओमनीवर्स को जो बंदा कंट्रोल कर सकता है, इसके ऊपर भी कोई सा हायर लेवल होगा? अगर आप ये सोच सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर फटाफट से कमेंट करते जाओ। एंड भाई बात तो बहुत सारी है करने के लिए, बट वीडियो की लेंथ लगातार बढ़ती चली जाएगी। अभी हम लोग इन सभी सिविलाइजेशन को एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, पर वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और अपने बढ़िया से कर दो कमेंट्स, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।